व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असगर बलोच साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के। और हम इस वक्त मौजूद हैं ककरी ग्राउंड में जहां पर इकबाल डे के हवाले से बॉक्सिंग के मुकाबले जारी हैं। आए इनसे बात करते हैं। असगर साहब ये बताएं कि इल्लामा इकबाल डे के हवाले से ये बॉक्सिंग का इवेंट आपने यहाँ मुनक्किद किया, इसमें कराची से कितने प्लेयर्स जो बॉक्सर्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं? सबसे पहले तो आपका चैनल का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ये हर साल की तरह इस साल भी कराची डिवीज़न बॉक्सिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के तावन से एक रोज़ा बॉक्सिंग मुकाबले मुनक़्क़द किए जा रहे हैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल के याद में। और इसमें कराची के 7 अज़ला के तकरीबन 144 बॉक्सर हिस्सा ले रहे हैं, और वो अंडर 14 के और अंडर 16 के। तो ये खुशाइन बात है कि इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं ताकि हम अपने कौमी हीरोज़ को याद रखें। और इसमें महकमा खेल सिंध का भी तावन हमें हासिल है और सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन का तावन भी हासिल है। और ये मुकाबले होते रहते हैं। और ये एक बहुत मशहूर जगह है अली मोहम्मद कमरानी बॉक्सिंग स्टेडियम, मौलाना मोहम्मद अली जोहर पार्क। सर, आप क्या समझते हैं कि स्कूल्स वगैरह में तो इस हवाले से इकबाल डे या और मुख्तलिफ जो हमारे कौमी हीरोज़ होते हैं उनके याद में तकरीबात मुनक्किद होती हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से भी ऐसे इवेंट्स जो है वो मुनक्किद करने चाहिए, क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है, स्पोर्ट्स के हवाले से भी ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद ज़रूरी है। इससे ये होगा कि हमारे नौजवान नए आने वाली नस्ल को ये पता चलेगा कि अल्लामा इकबाल साहब कौन थे और इसकी याद हम क्यों मना रहे हैं। तो इससे नज़रिया पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान को भी तक़वीत पहुँचेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने कौमी हीरोज़ को याद करने के साथ साथ अपने नौजवान नस्ल को भी मस्बत सरगर्मी की तरफ राग़िब करें। और ये बेहतरीन मौक़ा होता है कि हम कौमी त्योहारों में इस तरह करते रहते हैं। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को अपने गेम के हवाले से, बॉक्सिंग के हवाले से कोई मैसेज? यूथ को मेरा ये मैसेज है कि वो मायूस ना हो, वो अपनी जदोजहद जारी रखें, वो तालीम के साथ साथ खेलों की तरफ भी तवज्जो दें। सही है ना कि लिखोगे, पढ़ोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब, ऐसा नहीं है। बल्कि लिखोगे, पढ़ोगे और खेलोगे, बनोगे नवाब। ये पैगाम देना चाहता हूँ। और नौजवान जो है वो दर जोक जो है वो खेलों की तरफ राग़िब हो जाएं। इससे उनमें डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त, बड़ों का एहतराम, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। सर, इकबाल डे के हवाले से इल्लामा इकबाल का कोई शेर आपसे हम सुनना चाहेंगे। खुद ही को कर इतना बुलंद किया, उससे पहले बंदे से खुदा पूछे कि तेरी रज़ा क्या है। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं सैयद महफूजुल हक साहब जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के, और आज इस इवेंट में शिरकत कर रहे हैं। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये बताइएगा कि बॉक्सिंग जो है वो आप देख रहे हैं कि कराची में इस वक्त ये मुकाबले जारी हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर जो है वो प्लेयर्स मौजूद हैं। तो बॉक्सिंग का जो स्कोप है या बॉक्सिंग का मुस्तकबिल आप कहाँ देखते हैं कराची, सिंध और पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जिस जगह हम खड़े हैं लियारी में, और ककरी ग्राउंड खासकर, ये वो जगह है जो तारीख़ी, यहाँ से बहुत सारे इंटरनेशनल बॉक्सर्स निकले। और इसकी एक तारीख़ है बॉक्सिंग की, जहाँ पाकिस्तान की तारीख़ है तो वहाँ लियारी से ही शुरू होती है। और इसने जो एशियन गेम्स हो या ओलंपिक हो, तो लियारी को ये फ़ख्र है कि वो उसने पूरे पाकिस्तान में नुमाइंदगी की लियारी की तरफ से, और कराची से और सिंध की रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान से किया फिर इंटरनेशनल मुकाबलों में। तो जा बजा यहाँ से जो 64 से एशियन गेम्स से जो है, या 60 मेरे ख्याल में 60 से एशियन गेम्स में जो मेडल लेके आते रहे, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, वो लियारी के खिलाड़ी लाते रहे। और एक ज़माना था कि बहुत सारे इवेंट में जो है लियारी जो है वो एशियन चैम्पियनशिप और एशियन गेम्स में लाता था, और यहाँ के लोग जो है ओलंपिक में भी गए। तो ये एक समझे पायनियर क्लब है यहाँ का, और इसको फ़ख्र है कि इसने इतने, और आज भी यहाँ पे जो है काम हो रहा है। तो इनके जो लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं यहाँ से, वो निकले हैं, वो आर्मी में हो, नेवी में हो, वापडा में हो, रेलवे में हो, HEC में हो, या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो यही नर्सरी यही है। और सिंध से भी तो वो तमाम खिलाड़ी इन्होंने प्रोवाइड किए, और उनको जो है ना मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को जो है इन्होंने
बेसिक ट्रेनिंग करके फिर वहाँ तक गए और वो नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में वो लोग उन लोगों ने अपना नाम पाकिस्तान के साथ साथ जो है ना फ़ख्र के साथ बुलंद किया। सर, इकबाल डे के हवाले से यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, हमारे यहाँ फुकदान है, तारीख जो हमारी है पढ़ाई, अब हम उस तरफ नहीं जा रहे क्योंकि नया दौर आ गया, टिकटॉक का दौर आ गया है। तो उसमें बहुत ज़रूरत है कि हमें जो है ना अपने जितने भी जो हमारे पायनियर थे जो, तो उनके नाम से जो है जैसे स्पोर्ट्स के जितने भी इदारे हैं वो तमाम इनके मुकाबले, कायद-ए-आज़म डे है या इकबाल डे है या लियाकत अली ख़ान डे है, ये मुनक़िद करते हैं मुकाबले। तो जो एसोसिएशनें दामे दर में सुपने अपने तौर पे करवा रही हैं या मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स के ज़रिए से करवाते हैं, तो वो आज के इस दौर में जो माशी नफसा नफसी है उसमें बहुत बड़ा उनका किरदार है। उन जो एसोसिएशंस हैं उनके जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, ख़ासकर ऑर्गेनाइज़र्स हैं, वो नौजवानों के लिए जो आज के दौर में उनको मुनशियात से जो बचा के और स्पोर्ट्स की तरफ लाते हैं, ऐसे मुकाबले मुनक़िद करके उनके लिए कैंप लगाते हैं, उनको ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको ये मुकाबले ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनको कंपटीशन में ले जाते हैं और इंटरनेशनल एक्सपोजर देते हैं। उन ऑर्गेनाइज़र्स को बिल्कुल सलूट है तमाम खेलों के, जो इस नफसा नफसी में बहुत सारे तकरीबन 80% ऐसे लोग हैं, 70-80% ऑर्गेनाइज़र्स जो बेचारे अपनी जेबों से, अपनी तनख्वाहों से, अपने पैसों से जो है वो बच्चों को जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहरहाल ये सिलसिला सदका जारिया है आज के दौर में और ये भी एक जहाद है। तो उन सबको सलूट है और गवर्नमेंट को और तमाम अदारों को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को से भी रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स को, ऐसे खेलों को प्रमोट करने के लिए ज़रूर आगे आएँ, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि हमारे यहाँ ओलंपिक में मेडल डायरेक्ट मांगते हैं। आप किसी भी आदमी को हाथ पांव बांध के समंदर में फेंकते हैं और बोलते हैं तैर के दिखाओ, तो शॉर्ट टर्म नहीं है। दुनिया में जो है वो नोविसेस है, यूथ है, जूनियर है, फिर सीनियर है, फिर इंटरनेशनल है। तो हमारे यहाँ तो डायरेक्ट एक बच्चा जो है अपनी, जिसके पेट में भूख नहीं होती है, मैं इसी लिहाज से हवाला दूंगा, एक इमाम बख्श बॉक्सर था, उस बॉक्सर ने नेशनल चैम्पियनशिप जीती, आर्मी को उसने से जीत के वो गोल्ड मेडल जीता और स्टेज पे खून की उल्टियाँ कर दी। पता लगा 3 दिन से वो भूखा था, उसके घर में पैसे नहीं थे और वो वहीं पे उसका इंतकाल हो गया। तो यहीं के एशियन गेम्स के मैंने खान मोहम्मद को देखा कि वो लेई मार्केट में जो है कीनों का ठेला लगा के खड़े होते थे, जिन्होंने 2-3 दफ़ा कॉमनवेल्थ में और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। तो एक तारीख़ है बहुत बड़ी। और आज वो लोग जो बेचारे मेडल की दौड़ में 14 साल से लेकर 26 साल तक अपनी ज़िंदगी के कीमती साल ज़ाया कर देते हैं खेल के सर्कल में और उन खिलाड़ियों के लिए, और उनको जब 26 साल के बाद आते हैं तो उनकी दुनिया वीरान होती है। वो मेडल बेचारे रोड पे खड़े हुए नीलाम कर रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है। हम बात करते हैं कि इंडिया से जीतने की, इंडिया एक इंडस्ट्री बन चुका है स्पोर्ट्स में, और इंडिया में उन्होंने अपनी तमाम जो मैंने मुख्तलिफ गाए बगाए एक वो भी की है रिक्वेस्ट कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, गवर्नमेंट जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ऑन बोर्ड ले, और सिंध गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि सूबाई सतह का 18वीं तरमीम के बाद उनका ये इसमें आता है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लें और हर खेल को एक चैम्बर के जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं उनके साथ अटैच करे, और एक जो है जो जितने भी मल्टी मीडिया हमारा जो है उसके साथ एसोसिएट करे कि एक मीडिया का एक चैनल जो है वो और एक जो है मल्टीनेशनल कंपनी वो स्पॉन्सर करे गवर्नमेंट के साथ मिलके, तो नर्सरी भी लगेगी और यूथ भी निकलेगा और फिर सीनियर भी निकलेंगे। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं आबिद बरोई साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के। आइन से बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि आज जो आपने ये यहाँ पे बॉक्सिंग का इवेंट रखा है इकबाल डे के हवाले से, क्या मकसद था, इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी कि आपने ये इवेंट सजाया यहाँ पे? पहले तो थैंक यू कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया। बात यह है कि लियारी वाले और स्पेशली बॉक्सिंग के जो लोग हैं, हमने पाकिस्तान के तमाम अहबाब जो सरकर्दा लोग हैं उनको कभी इग्नोर नहीं किया। हमारा बुनियादी मकसद है स्पोर्ट्स के ज़रिए हम अपने लोगों को ये बताएं कि ये वो शख्सियत हैं जिनकी वजह से आज ये सरज़मीन जो है वो कायम है, ये मादर मिल्लत जो हमारा है इसमें हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, या जो भी है हमारी ज़िंदगी है, और वो खेलों के ज़रिए हम उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि आप इन लोगों को पहचानें। अल्लामा इकबाल कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि उनको कोई ना पहचाने।
हम तो बचपन से स्कूलों में पढ़ के फिर उसकी ज़िंदगी की जो किताबें हैं, वो एक फ़िलासफ़र नहीं थे, एक अल्लामा थे, बहुत नामो रसी थे। क़याम पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो ख्वाब देखा था और उस ख्वाब की ताबीर हम लोग हैं बुनियादी तौर पर। रही स्पोर्ट्स की बात, तो ज़ाहिर है बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है कि उस खेल ने पाकिस्तान को बड़ा नाम दिया, बड़े नामवर बॉक्सर्स दिए, बड़े नामवर खिलाड़ी दिए, और स्पेशली लियारी के हवाले से कि लियारी के लोग उसका जो एक कंसेप्शन है लोगों का कि जिस तरह वो तासुर है कि वो एक हवाले से देखते हैं, लेकिन अगर उसके दूसरे पर्सपेक्टिव देखा जाए कि लियारी के लोग स्पोर्ट्स से कितना लगाव रखते हैं, कितना खेलों को समझते हैं, और खेलों के साथ साथ वो अपने कौमी लीडरों को भी, मुल्क के वो अहबाब उनको भी वो जानते हैं और समझते हैं, उनके लिए दिल में दर्द और मोहब्बत और हमदर्दी। पिछले दिनों हमने लियाकत अली ख़ान के लिए प्रोग्राम रखा था, आज अल्लामा इकबाल के लिए, मोहम्मद अली डे, कायद-ए-आज़म, हमने किसी को नहीं छोड़ा। तमाम अहबाब जो पाकिस्तान के अंदर जिनकी कंट्रीब्यूशन है इस सरजमीन में, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमारे दिलों में, हमारे सीनों में उनका नाम है और ज़बान पर उनका नाम है, हमारे दिलों में है। उनके जो एहतराम है वो सदा कायम रहेगा और रहना चाहिए, और यही पैगाम हम अपने बच्चों के ज़रिए, लियारी के बच्चों के ज़रिए दुनिया को पहुंचाना चाहते हैं। सर, हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे अल्लामा इकबाल का कोई मशहूर शेर। मुझे बहुत याद है, लेकिन मैं आपको एक सुनाऊंगा। अगर उस पर अमल हो तो आलिम वो क्या अमल ना हो जिसका किताब पर बेफ़ायदा वरग यूं ही गाफिल उलट गए। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब, जो कि साबका इंटरनेशनल बॉक्सर हैं और आजकल बॉक्सिंग ऑर्गेनाइज़र और कोच की ज़िम्मेदारी यहाँ अंजाम दे रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप ये बताएं कि आपने बॉक्सिंग का आगाज़ कब किया और कितने इवेंट्स खेले और कब रिटायरमेंट लिया आपने? मैं 1965 में बॉक्सिंग शुरू की और बॉयज़ क्लास से। फिर मैंने 1967 में ऑल पाकिस्तान जूनियर चैम्पियनशिप जो है उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया, जब मेरी उम्र जो थी 17 साल थी। उसके बाद 70 में मुझे जो है पाकिस्तान नेवी ने अपॉइंट किया एज ए खिलाड़ी। तो मैंने 1971 में जो है एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप तेहरान में जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, 36 ममालिक ने हिस्सा लिया। उसके बाद 1976 में अपना RCD बॉक्सिंग का वो जो था पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, उस प्रोग्राम में जो है टूर्नामेंट में मैंने हिस्सा लिया, जो कि हमारे पाकिस्तान में हुआ था। उसमें भी मैंने तीसरी पोजीशन हासिल की। मैं 1971 से 77 तक पाकिस्तान का चैम्पियन रहा हूँ और मैंने मुख्तलिफ इवेंट जो है पेशावर, लाहौर, कोयटा, ऑल पाकिस्तान नेशनल गेमों में भी मैंने गोल्ड मेडल हासिल किए। और मैंने 1982 में जो है आखिरी मुकाबला खेला था पाकिस्तान, उसमें मैंने सेकंड पोजीशन ली थी। उसके बाद मैं जो है पाकिस्तान नेवी में एज ए कोच बन गया। 82 से लेकर 91 तक जो है मैंने जो है कोचिंग की नेवी की, और काफ़ी बॉक्सर खिलाड़ी तैयार किए जिन्होंने 12 ममालिक में जो है मेडल, ब्रॉन्ज, सिल्वर मेडल हासिल किए। और एक दिल से बड़ा वो होता है कि मैं 1991 के बाद जो है मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था, सिर्फ इस बुनियाद पे कि मैं बीमारी की वजह से छुट्टी कर ली थी, और आज तक मैं बेरोज़गार हूँ। 33 साल हो गए, मैंने अपना GP फंड भी नहीं लिया। पेंशन तो दूर की बात है, GP फंड भी मुझे नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान नेवी एक इतना बड़ा अदारा है, समझे ना। उनके मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है पूरा। मैंने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म 2010 में यूसुफ रज़ा गिलानी, तमाम उनको चीफ ऑफिसर साहब नेवल को दिए लेटर, लेकिन अभी तक मेरा कोई किसी ने सुनाई नहीं की। और मैं 7 बेटियां, मेरी एक बेटा है। मेरा बेटा भी जो है इस वक्त जो है मौजूदा कोच है नेवी में, 15 साल से बॉक्सिंग कोच है, कारसाज में होता है। लेकिन मेरी कोई पूरी राय जो है नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी के 56 साल जो है गुजारे हैं और आज तक मैं बॉक्सिंग से, मेरी उम्र जो है इस वक्त 74 साल है और मैं अभी भी जो है कोचिंग कराता हूँ। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं आलिया सोमरो, जो कि एक बॉक्सर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आलिया, ये बताएं कि आप कितने अरसे से बॉक्सिंग कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो मेरा नाम आलिया सोमरो है और मैं काफ़ी टाइम से बॉक्सिंग कर रही हूँ, और अभी रिसेंटली रेंजर्स ने एडॉप्ट किया। तकरीबन मैं
5 साल से, जब से गर्ल्स बॉक्सिंग स्टार्ट हुई है तब से गर्ल्स बॉक्सिंग खेलती हुई आ रही हूँ। इस अरसे में 5 साल के अरसे में क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी? आपने किस लेवल पे जाके खेला, क्या क्या पोजीशंस हासिल की? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वेट में अनबीटेबल बॉक्सर हूँ और मैंने ऑल इंडिया चैम्पियनशिप भी खेली है और आगे मेरा प्लान ये है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलूँ और पाकिस्तान को गोल्ड आके दूँ। आज चूँकि आपका ये इवेंट इकबाल डे के हवाले से मनाया जा रहा है, तो हम आपसे इल्लामा इकबाल का कोई मशहूर शेर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं सहर, जो कि एक बॉक्सिंग प्लेयर हैं। आए इनसे बात करते हैं। सर, आप कितने अरसे से बॉक्सिंग कर रही हैं? मुझे 4 साल हो गए कि मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ। इस 4 साल के अरसे में आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? आपने किस लेवल पे जाके बॉक्सिंग की? मैंने जो है अभी क्वेटा में जाकर फाइटें के लिए, उसमें मेरी 3rd पोजीशन आई थी और मैं अभी एबटाबाद से भी खेल कर रही हूँ और यहीं पर जो फाइटें होती है उसमें मैंने 20 हिस्सा लिया। सर, ये बताएं कि अमूमन गर्ल्स जो हैं वो बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इस तरह के आसान गेम जो है वो चुनती हैं खेलने के लिए। आपने ये लड़ाई झगड़े वाला गेम जो है वो क्यों चूज़ किया? क्योंकि इसमें जो है कॉन्फिडेंट भी बढ़ता है और जो है सेल्फ डिफेंस भी होता है। आप अपने आप को सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं यार किसी के साथ। अच्छा, आज का चूँकि इवेंट इकबाल डे के हवाले से, तो हम आपसे इल्लामा इकबाल का कोई शेर सुनना चाहेंगे। लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्म की सूरत में खुदाया मेरी। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं रवाहा, जो कि बॉक्सिंग की प्लेयर हैं। आए इनसे बात करते हैं। रवाहा, आप ये बताएं कितने अरसे से आप बॉक्सिंग कर रही हैं? मुझे अभी 2 महीने ही हुए हैं बॉक्सिंग में आए हुए। रवाहा, आपने बॉक्सिंग ही क्यों चुनी? आपने कोई और आसान गेम क्यों नहीं चूज़ किया जो अमूमन लड़कियां खेलती हैं, टेबल टेनिस या बैडमिंटन वगैरह? बॉक्सिंग हमें पसंद है, हमारे कज़न भी आगे गए हैं तो हम ये चाहते हैं हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, ये चूँकि इवेंट इल्लामा इकबाल के मुनासबत से मुनक्किद किया गया है, तो हम आपसे इल्लामा इकबाल का कोई शेर सुनना चाहेंगे। है लोग वहीं जहाँ में अच्छे, है लोग वहीं जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। अच्छा, बॉक्सिंग की तरफ से जो मैंने ट्रेनिंग हासिल की है ना, माशाल्लाह वो बहुत अच्छी चीज़ होती है बॉक्सिंग करने के लिए। तो फिटनेस रहती है और बॉक्सिंग अपने जो फिटनेस के लिए वो अच्छा होता है और बेहतर भी होता है फिटनेस के लिए और लोगों को दिखाने के लिए भी अच्छा होता है, बेहतरीन चीज़ होती है। जमाल खान, आप ये बताएं कि कितने अरसे से बॉक्सिंग कर रहे हैं? मेरे को 1 साल, ऐसे कुछ 1.5 साल हो गया बॉक्सिंग करते हैं। आज तक कोई चैम्पियनशिप वगैरह जीती है, कोई पोजीशंस हासिल किए हैं आपने? जी, मैंने की है। रंजर्स फाइट में भी माशाल्लाह गोल्ड हुआ हूँ। ये जो डीजी रंजर्स फाइट हुई इसमें भी गोल्ड हुआ और माशाल्लाह कुछ और फाइटों में भी गोल्ड हुआ। अच्छा, आज चूँकि इकबाल डे के हवाले से ये इवेंट है, तो हम आपसे इल्लामा इकबाल का कोई शेर सुनना चाहेंगे। लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्म की सूरत में खुदाया मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।